अस्सलाम वालेकुम। एक रिसेंट पॉडकास्ट के अंदर विव रिचर्ड ने बात करते हुए बोला, एक तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया शेयर किया जो ब्रायन चार्ल्स लारा के हवाले से हुआ, जो उनका पहला उनका टूर था उसके हवाले से बताया। दूसरा उन्होंने बताया कि मेरे फादर जो थे मेरी इंस्पिरेशन थे और मैं किस बात को आज भी उनकी याद करता हूँ और बाबर को उस बात से क्या सीखना चाहिए। डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग द वीडियो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। फर्स्ट कम फर्स्ट ही, पहले तो उन्होंने बताया कि ब्रायन चार्ल्स लारा ट्राइडेंट के अंदर खेलते थे, वहां पे उनको किंग का एक स्टेटस था, वहां पे उनके खिलाफ बात करना वहां पे एक बहुत बड़ी बात थी कि अगर वो खिलाफ बात भी करता था। डोमेस्टिक सर्किट में ही हैज परफॉर्म सक्सेसफुली वेल और उसकी वजह से उस टैलेंट को देखते हुए उनको इंटरनेशनल टीम के अंदर कॉल किया गया और अभी तक वो कह रहे हैं उनकी प्लेस जो थी वो श्योर नहीं थी, कंफर्म नहीं था वो टीम का पार्ट होंगे, प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बंदा जो है वो फुल टाइम मस्ती में था और इससे शो करता है कि वो बंदा कितना बड़ा दिल से बड़ा था और कितना बड़ा बैटर वो आगे जाके बना। तो ये चीज़ें आप अपने साथ कैरी करते हैं। विव रिचर्ड ने बताया कि जब मैं वहाँ पर ड्रेसिंग रूम के अंदर आया, ब्रायन चार्ल्स लारा ने जो है अपना किट बैग था, जो अपना गियर था, वो कैप्टन कॉर्नर के अंदर रखा हुआ था। तो जो इंटरव्यू था उसने पूछा कि कैप्टन उस टाइम कौन था, तो विव रिचर्ड कहते हैं बाय द नेम ऑफ अ गाय विवन। उन्होंने अपना नाम लिया कि विवन के नाम का एक बंदा था जो कैप्टन था। तो फिर उसने इंटरव्यू ने पूछा कि भाई उसके साथ किट बैग के साथ गियर के साथ आप क्या हुआ। उसके बाद वो कहते फिर एक्सीडेंटली था वो ड्रेसर रूम के दरवाजे से बाहर वो बैग पड़ा हुआ था। तो दैट शोज के विव रिचर्ड का क्या कैलिबर था उस टाइम, क्या हो रहा था। जिस तरह वसीम अकरम ने भी बात शेयर की थी कि इमरान खान ने उनको बोला विव रिचर्ड को बाउंसर मारो और बाउंसर मारने के बाद उन्होंने गालम गलौज की थोड़ी बहुत और उसके बाद विव रिचर्ड जो है वो आ गया था ड्रेसिंग रूम के अंदर वसीम अकरम से लड़ने के लिए। इमरान खान ने कहा था तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो विव रिचर्ड का ऑरा था उस टाइम और जिस स्ट्रेचर का प्लेयर था दैट वाज फिनोमिनल। और कैप्टन के साथ इस तरह करना और कैप्टन की जगह पे आके लाकर अपना गियर रख देना, ये भी ब्रायन चार्ल्स लारा जैसे ही बंदा को कर सकता था। दूसरा उन्होंने बताया जी कि मेरे जो वालिद थे उन्होंने मेरी बड़ी इंस्पिरेशन थे और उन्होंने एक चीज़ बात की थी कि स्किल आपके पास होगी ना, जब तक आपके पास सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तब तक वो स्किल जो है वो काम नहीं करती। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करता हूँ। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास जितनी मर्जी स्किल है, जितने मर्जी आप टैलेंटेड हो, टैलेंट और स्किल इकट्ठी काम नहीं कर सकती अनटिल अनलेस जो सेल्फ बिलीव है वो आपके अंदर नहीं होगा। बाबर का सेल्फ बिलीव इस टाइम शटर हो चुका है। बाबर जो है बिल्कुल फारिग हो चुका है। बाबर को ये इंटरव्यू देखना चाहिए। उसने बोला कि भाई जब आपके पास स्किल के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ बिलीव होता है, जस्ट लाइक विराट कोहली हैव हैड। विराट कोहली को पता था ऑस्ट्रेलिया में जाके मैं ये काम कर सकता हूँ और ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने उस ऑजी बॉलर्स को चैलेंज किया और जिस तरह उसने परफॉर्म किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन दोज टेस्टिंग कंडीशन जहां पे एशियन और इवन इंग्लिश बैटर्स जो हैं, कीवी बैटर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, वहां पे विराट कोहली ने मेरे ख्याल से 8 सेंचुरी स्कोर की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट दोज फिनोमिनल बॉलिंग अटैक। तो दैट शोज के सेल्फ बिलीव आपको कहां पे ले जा सकता है। अकेला टैलेंट और स्किल्स जो हैं ये आपको कुछ नहीं लेके जाती। जब तक बिल्ली अपने आप को परसीव करेगी वो शेर है तो वो शेर की तरह ही बिहेव करेगी। तो बाबर को इस सारे इंटरव्यू से ये चीज सीखने की जरूरत है कि अपने आप को जो एक वो शेल के अंदर जा चुका है, एक उसने अपने आप को बंद कर लिया हुआ है, उससे निकलने की जरूरत है। जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करोगे यस आई कैन डू दैट, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। बाबर 2021-22 से पहले का बाबर और जो 2022 के बाद का बाबर है, खासतौर पर 2023 के एशिया कप के बाद का बाबर है, जिस तरह उसको डिग्रेड किया गया, डाउनग्रेड किया गया, वो सारी चीजें सबके सामने एविडेंट हैं। और उसकी वजह से बाबर ने सेल्फ बिलीफ जो है वो लूज कर दिया हुआ है और उसकी वजह से बाबर की परफॉर्मेंस बहुत गंदी आ गई है। जब आपके बल्ले पे बॉल मिडल हो रहा होता है ना, तो आप जिसने क्रिकेट खेली है वो इस चीज को एग्री कर सकता है कि जब आपकी पहली 2-3 बॉल मिडल हो जाती है इट मीन्स कि आप जो है बेहतरीन खेल रहे हो। बाबर मिडल करने के बावजूद अपनी विकेट थ्रो करके जा रहा है तो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। उसके पैरों में फर्क आना शुरू हो गया। वो जो बंदा बॉल को अंडर द आई खेलता था वहां पे फर्क आना शुरू हो गया। लेट खेलता था, वो छक्के मारने की कोशिश के अंदर बल्ला तेज लेके जा रहा है, बॉडी का बैलेंस आउट हो गया है, पैरों की मूवमेंट चेंज हो गई हुई है। ये सारी चीजें अंदर आते हैं, बॉल पे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ बिलीफ का है। बाबर के अंदर जब सेल्फ बिलीफ वापस आ जाएगा और वो चीज एक अगर 100 स्कोर का दोबारा हो गया तो आई होप सो कि ये वापस आ जाएगा। लेकिन स्टिल फॉर दैट बाबर नीड्स टू बिलीव अपॉन हिमसेल्फ। ही हैज द टैलेंट, ही हैज द स्किल्स, लेकिन बात वही है कि एग्जीक्यूशन मैटर करती है। जब तक बाबर अपने आप को इस चीज से नहीं निकालेगा बाबर की कोई बंदा हेल्प नहीं कर सकता और बाबर इसी तरह डाउनफॉल पे रहेगा। आई होप सो
कि आगे जो साउथ अफ्रीका का सीरीज आ रही है अक्टूबर नवंबर के अंदर, उसमें बाबर बेहतर परफॉर्म करे, पाकिस्तानी कंडीशंस होंगी, एक अच्छी इनिंग्स जो है बाबर को अपने फॉर्म के अंदर, अपने ऑरा के अंदर वापस लेके आ जाएगी। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा बैटर जो है पाकिस्तान के पास मौजूद होगा, और उसकी वजह से पाकिस्तान मजीद बेहतर हो सकता है। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, जो इंसिडेंट विव रिचर्ड ने शेयर किया, और जो बाबर के बारे में बात की, जो बाबर के बारे में तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि बाबर को वो इंटरव्यू देखना चाहिए। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? डू लेट अस नो।